गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। रिसेंटली जो आपका जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक रिपोर्ट जो है वो दी है। वो रिपोर्ट थी पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्सेज, ये रिपोर्ट का नाम था। तो इसी के बारे में आज की हमारी क्लास होगी। देखते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्सेज। तो आप ये जो आपकी आज की जो क्लास होगी ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक जो रिपोर्ट पब्लिश किया उस रिपोर्ट का नाम बताइए। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट का आपको नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा ये रिपोर्ट का नाम दे के आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है, तो इसको पब्लिश करने वाली जो एजेंसी थी या ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम बताइए। ठीक है, तो रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली एजेंसी कौन सी थी, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रिपोर्ट में क्या पाया गया? ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन। ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन किस तरीके से? रिपोर्ट ने पाया कि जो ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो स्लो हो गई है। कब से? 2015 से वो स्लो चल रही थी। ठीक है, मतलब जो पॉवर्टी जो थी, ग्लोबल पॉवर्टी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही थी। लेकिन जैसे ये कोविड पेंडेमिक आया और जो वॉर है यूक्रेन में वो स्टार्ट होगी, तो उसने जो है ये सारा प्रोसेस है उसको रिवर्स कर दिया। बाय 2015 द ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट हैज़ बीन कट बाय मोर देन हाफ। तो जितना ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है वो ऑलमोस्ट हाफ तक आ चुका था 2015 तक। लेकिन उसके बाद से पॉवर्टी रिडक्शन हैज़ स्लोड। जो पॉवर्टी रिडक्शन थी वो काफ़ी स्लो हो गई विद सबड्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। As such, the global goal of ending extreme poverty by 2030 would not be achieved। अगर यही हाल रहा तो जो हमारा जो गोल है, हमारे जो SDGs जो हैं जिसमें कहा जाता है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना है 2030 तक, वो जो हमें अचीव होता वो नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। In 2020 alone, the number of people living below the extreme poverty line rose by over 70 million। ठीक है, तो 2020 में ही जो लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो रह रहे थे, उनकी जो नंबर्स जो है वो पहले से 70 मिलियन जो लोग हैं उसमें और ऐड हो गए। ठीक है, मतलब वो जो नंबर था उसमें 70 मिलियन लोग जो है और ऐड हो गए जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे। The largest one-year increase since the global poverty monitoring began in 1990। और ये जो अब तक का है, जो 1990 से लेके अब तक का किसी एक साल में इतना इंक्रीज होने वाला नंबर ये पहली बार जो है 2020 में देखा गया। Given current trends, 574 million people, nearly 7% of the world population, will still be living in less than US dollar 2.15 a day in 2030 with most in Africa। अगर यही हाल रहा तो जो ऑलमोस्ट 574 मिलियन पीपल जो हैं वो 2030 तक भी US डॉलर 2.15 के इक्वलेंट ही कमा पाएंगे। ठीक है, या उससे भी कम में जो है अपना जो जीवन व्यापन है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इस रिपोर्ट का कहना है। नेक्स्ट आते हैं, और क्या कहा गया रिपोर्ट में? राइज इन इनइक्वालिटीज। द पुअरेस्ट पीपल बोर द स्टीपेस्ट कॉस्ट ऑफ द पेंडेमिक। जो गरीब लोग थे उन्होंने जो है ये जो है पेंडेमिक का जो नुकसान है, पेंडेमिक की वजह से जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट पीपल ने ही झेला है। द इनकम लॉसेज एवरेज 4% ऑफ द पुअरेस्ट 40%, that is double the losses of wealthiest 20% of the income distribution। कि जो wealthiest लोग थे उनकी जो वेल्थ में जो कमी आई है वो 20% आई, लेकिन जबकि जो पुअरेस्ट थे उन्होंने जो है इनकम लॉस उनका 40% तक हुआ है, जो कि इनका डबल था। उसके अलावा ग्लोबल इनइक्वालिटी रोज एज अ रिजल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स। ग्लोबल मीडियन इनकम डिक्लाइंड बाय 4% इन 2020। ग्लोबल मीडियन इनकम जो थी वो भी डिक्लाइन की है 4% से इन 2020 में। द फर्स्ट डिक्लाइन सिंस मेजरमेंट्स ऑफ मीडियन इनकम बिगैन इन 1990 के बाद से, जब से ग्लोबल मीडियम इनकम जो है मेजर करनी शुरू की है, उसके बाद जो है पहला ऐसा साल आया 2020 जिसमें ये जो है
जो इनकम जो है उसमें ग्लोबल मीडियम इनकम जो है जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये सारी इस रिपोर्ट की फाइंडिंग थी, ये सारा इस रिपोर्ट ने कहा था। अब इस रिपोर्ट ने कुछ सजेशंस दिए हैं। सजेशंस क्या है? नेशनल पॉलिसी रिफॉर्म कैन हेल्प रीस्टार्ट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। जो नेशनल पॉलिसी रिफॉर्म्स जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं जो ये जो प्रोग्रेस जो है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, जो हम प्रोग्रेस कर रहे थे उसको रीस्टार्ट करने में। उसके अलावा स्टेप्ड अप ग्लोबल कोऑपरेशन विल आल्सो बी नेसेसरी। इन फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट शुड एक्ट प्रॉम्प्टली ऑन 3 फ्रंट्स। कौन कौन से फ्रंट? सबसे पहले अवॉइड ब्रॉड सब्सिडीज, इंक्रीज कैश targeted cash transfers. Half of all the spendings on energy subsidies in low and middle income economies go to the richest 20% of population who consume more energy. Cash transfers are far more effective mechanism for supporting poor and vulnerable groups. तो उन्होंने कहा है कि जो हाफ ऑफ द स्पेंडिंग जो है जो एनर्जी सब्सिडीज के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती हैं लो और मिडिल इनकम इकोनॉमीज को, वो चली जाती हैं ज़्यादातर रिचेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन है जो ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो इस वजह से ये जो सब्सिडीज जो हैं जिसका फायदा लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स को होना चाहिए था या लो और मिडिल इनकम इकोनॉमीज को होना चाहिए था, उसका जो फायदा है वो रिचेस्ट इकोनॉमीज जो हैं वो उठा रहे हैं। तो इस सबसे पहला सजेशन जो था वो ये था कि ऐसी जो सब्सिडीज जो है वो दी जा रही हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। किस तरीके से? हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में that need to be made today. In time of scarce resources, more efficient spending and improved preparation for next crisis will be a key. हमें जो है आगे इस तरीके का कोई क्राइसिस ना आए उसके तहत जो है हमें कदम उठाने चाहिए, जो हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनको उस दिशा में लगाना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा सजेशन, मोबिलाइज डोमेस्टिक रेवेन्यूज विदाउट हर्टिंग द पुअर, कि जो डोमेस्टिक रेवेन्यूज जो है उनको मोबिलाइज करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से मोबिलाइज करना चाहिए ताकि वो जो है जो गरीब लोग हैं उनको उसके ऊपर उनका इफेक्ट इन जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ना हो पाए। प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड कार्बन टैक्सेस कैन हेल्प रेज द रेवेन्यू विदाउट हर्टिंग द पुअर। अगर जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस और जो कार्बन टैक्सेस जो है अगर उनको रेज किया जाए तो ये जो पुअरेस्ट लोग हैं उनको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। सो कैन ब्रॉडनिंग द बेस ऑफ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस। इफ टैक्सेस एंड एक्साइज टैक्सेस if sales and excise taxes do need to be raised, government should minimize economic distortions and negative distribution impacts by simultaneously using target cash transfer to offset their effect on the most valuable households. उसके अलावा इंडिया में जो है पॉवर्टी की जो स्टेट है वो किस तरीके से है, वो देखते हैं कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो किस तरीके से है, या उसका जो इंडिया में जो पॉवर्टी है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, या उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक पब्लिश द पेपर टाइटल पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डेकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट, कि पॉवर्टी जो है इंडिया में डिक्रीज तो हुई है लेकिन उस तरीके से डिक्रीज नहीं हुई है जितना सोचा गया था। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया वॉज 12.3 पॉइंट लोअर इन 2019 कंपेयर विद 2011, कि अगर 2011 से कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में 2019 में जो पॉवर्टी थी वो 12.3% जो है वो कम थी। एज पॉवर्टी हेड काउंट रेट डिक्लाइंड फ्रॉम 22.5% इन 2011 टू 10.2% in 2019 with comparatively sharper decline in rural areas, कि जो रूरल एरियाज जो हैं उसमें 22% जो है वो डिक्लाइन आया इन 2021 और जो 2011 और जो 10% डिक्लाइन आया 10.2% डिक्लाइन आया वो आया 2019 में। Poverty reduction was higher in rural areas compared with urban areas as rural poverty declined from 26.3% in 2011 to 11.6% in 2019, while urban area the decline was from 14.2% to 6.3% इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, कि जो रूरल एरियाज जो थे वहां पे जो रूरल पॉवर्टी है उसमें कितना डिक्लाइन आया था, 2011 में डिक्लाइन आया था 20.6%, जबकि 2019 में डिक्लाइन आया था 11.6%। और यहीं अगर रूरल अर्बन एरियाज में देखा जाए तो 14.2% डिक्लाइन था 2011 में और 6.3 डिक्लाइन आया 2019 में।
उसके अलावा पॉवर्टी एस्टिमेशन देखते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स। ठीक है, किसके द्वारा ये एस्टिमेशन किया जाता है? एक तो नीति आयोग के द्वारा, थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डाटा कैप्चर्ड बाय एनएसएसओ। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है डाटा जो है उसको कलेक्ट करते हैं और जो पॉवर्टी एस्टिमेशन लगाया जाता है ये लगाया जाता है नीति आयोग के द्वारा। और जो आपका एनएसएसओ है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंदर। ठीक है, तो आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक नीति आयोग, दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल। ठीक है, जो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन है वो किस बेसिस पे किया जाता है कि उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना है, रादर देन कि जो एक पर्टिकुलर फैमिली है उसका इनकम लेवल कितना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो किया जाता है। उसके अलावा जो मेजर्स जो लिए गए हैं पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए या वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। इंटेग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऐसे ही नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ये कुछ जो मेजर्स जो है जो पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं, तो ये मेजर्स ये आप नोट डाउन कर सकते हो। और ये जो पिछली वाली स्लाइड थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो कौन करवाता है। ठीक है, तो एक नीति आयोग की टास्क फोर्स है, वो किससे जो डेटा है वो कलेक्ट करती है? वो डेटा कलेक्ट करती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से। ठीक है, तो ये आज की हमारी जो क्लास थी वो आपकी जो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसके अलावा जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।